अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में जैसे कि डेरिवेटिव के हमने आपको 3 स्टेप्स बताए थे और उसके बाद हमारी बुक के हिसाब से इसके अंदर 3 स्टेप्स ऐसे हैं जिन्हें मज़ीद आपको समझना पड़ेगा। और नॉर्मल डेरिवेटिव के लिए आपके 3 स्टेप्स बहुत होते हैं, उसमें आप कैलकुलस और इससे रिलेटेड और आगे के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर बआसानी कर सकते हैं। लेकिन एक मुकम्मल डेरिवेटिव को समझने के लिए आपको मज़ीद 3 स्टेप्स और सीखने पड़ेंगे, यानी कि 3 स्टेप के बाद नंबर 4 और 5 और 6। लिहाजा इन 3 स्टेप्स के बाद आप एक मुकम्मल डेरिवेटिव को समझ सकेंगे। ठीक है, तो हमने बुनियादी तौर पे आपको 3 स्टेप्स आपको काफ़ी तफसील से समझाया, जिसका मकसद सिर्फ यह है कि आपको डेरिवेटिव से अच्छी खासी वाकफियत हो जाए। तो लिहाजा ये एक बहुत अहम टॉपिक है और हर टीचर इसे अपनी तरफ से बेहतर करके समझाता है और हर टीचर अपने नज़दीक बेहतर आपको एडवाइस दे रहा होता है। आपको जिसकी एडवाइस अच्छी लगे आप उससे लाजमी फ़ायदा उठाएं। हम भी आपको एडवाइस दे रहे हैं 3 स्टेप के बाद। हमने पहले ये समझा था कि 3 स्टेप्स के बाद आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करवाए जाए, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। अगर हम डेरिवेटिव का टॉपिक करते हैं तो इसके अंदर आपको मज़ीद 3 स्टेप्स समझने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमने पहले आपको 3 स्टेप्स का टारगेट दिया था, वो टारगेट सिर्फ डेरिवेटिव के नॉर्मल क्वेश्चंस को करने के लिहाज से दिया गया था, लेकिन एक मुकम्मल और अच्छी डेरिवेटिव करने के लिए आपको सारे के सारे स्टेप्स को सीखना पड़ेगा। तो आप स्टेप नंबर 4 पे आते हैं और हमने क्वेश्चन ऑलरेडी उससे आपको एक पूरा सॉल्व भी किया हुआ है, ताकि हम आपको टाइम बचाते हुए जल्द से जल्द वो स्टेप्स को बेहतर करके समझा सकें। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 4 है। तो स्टेप नंबर 4 डेरिवेटिव से रिलेटेड है और डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास ln सबसे पहले नेचुरल लॉग कहलाता है। क्या कहलाता है? नेचुरल लॉग। हम लेवल 9 और 10 क्लास के अंदर हम कॉमन लॉग पढ़ते हैं, उसमें LOG लॉग होता है, यहाँ ln यानी कि नेचुरल लॉग होता है, और क्लास 9 और 10 में जैसे कि बताया कॉमन लॉग होता है। लिहाजा नेचुरल लॉग से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली सिर्फ डेरिवेटिव उसके फॉर्मूले के मुताबिक उसका ऑपरेट करने का सिस्टम सीखने का हमसे कहा जाता है। तो हम स्टेप नंबर 4 में सबसे पहले ये 3 अदद फॉर्मूले, जैसे कि लॉग के अंदर भी ऐसे ही थे और नेचुरल लॉग के अंदर भी फॉर्मूले हमारे पास ये बेसिकली जैसे हमने एक बॉक्स में लिखा है और इसको सबसे पहले देखते हुए हम बात आगे बढ़ाएंगे। जैसे ln x है तो हमारा डेरिवेटिव 1/x होता है और लिहाजा हमारे पास जैसे स्टेप नंबर 3 साइन कॉस टेन से रिलेटेड था और उसके अंदर अगर फर्ज करें उसका एंगल डिफरेंट होता है तो हमने आपको 4 शक्लों से उसकी पहचान करवाई थी और आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए थे। लिहाजा बिल्कुल इसी तरह ln x का जब भी डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो ln खत्म करेंगे तो x अपॉन में आ जाएगा। अब डिपेंड होता है कि हमने ln का फंक्शन अप्लाई कब करना है। वो उस सूरत पे अप्लाई करना है जैसे अगर आप ln के आगे x देखें तो x की पावर 1 है जो कि एक नॉर्मल है और x से ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा है और ना ही कोई डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर ऐसी तीनों बातें होंगी तो हमारे ये 3 फॉर्मूले डेरिवेटिव से पहले अप्लाई होंगे। तो लिहाजा डिवाइड का फॉर्मूला ये है कि जब m डिवाइड n से हो रहा हो तो ln के साथ ऊपर का न्यूमरेटर पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव में लिख दिया जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई में प्लस के साथ लिखा जाएगा और साथ में ln लगा दिया जाएगा, जैसे कि फॉर्मूला देख रहे हैं। और अगर पावर है तो पावर को ln से पहले अप्लाई कर देना। अब जैसे बुक के अंदर भी हमें ln x का डेरिवेटिव 1/x बताए, तो बेसिकली चूंकि ln का जो आगे का फंक्शन है यानी x दिया है उसके अंदर कोई पावर नहीं है। पावर होती है 1 होती है, वो अंडरस्टूड होती है, डिनोमिनेटर में भी 1 होता है,
मल्टीप्लाई में भी 1 होता है, लेकिन वो एज अ नॉर्मल है। अगर इनसे चेंज होगा तो यहाँ पे पहले ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। और इस सिलसिले में हमने एक क्वेश्चन आपको, यानी कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, इसके अंदर हमने डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला इसको ऑपरेट करेंगे। और सेकंड के अंदर हमने तीनों फॉर्मूले अप्लाई किए हैं ताकि हम आपको पूरी तरह से ये स्टेप क्वेश्चन वाइज समझा दें। लिहाजा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जहन थोड़ा उस साइड भी होता है, आपसे भी जुमले बोले जाते हैं, उनकी अदायगी में थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है या फिर लफ्ज़ों की अदायगी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हमने ये बेहतर समझा कि हम आपके खिदमत में ये क्वेश्चन पहले से ही सिंप्लीफाई कर लें, ये ठीक है, ताकि आपको समझाना आसान हो। तो सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से लिया है, बुक से ले सकते हैं, लेकिन बुक के आंसर भी लिखे हैं वो आप लोग कीजिएगा। और याद रहे कि 4.2 सेकेंड ईयर मैथ्स 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 LN से रिलेटेड आपको दिया, सारे के सारे क्वेश्चन। अच्छा, मैं आप लोगों से पहले भी बता चुका हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले कि टीचर आपको गाइडलाइन देते हैं। लो लेवल तक हमारे जो मैथ्स होते हैं वो बच्चों के लिहाज से होते तो मुश्किल है, लेकिन बेसिकली वो ज्यादा नहीं होते, उन्हें बड़ी आसानी से बच्चों तक समझाया जा सकता है अगर बच्चे समझना चाहे। लेकिन इंटर लेवल में ये बात ध्यान में रखें कि आपका मटेरियल अच्छा खासा है, कोई भी टीचर समझाएगा। बास टीचर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो बच्चों को भी इंटेलिजेंट समझते हैं, तो जब वो आपको बात समझाते हैं तो वो समझते हैं कि बच्चे भी इंटेलिजेंट है। तो अमूमन ऐसे टीचर के सामने इंटेलिजेंट बच्चे उनसे बहुत हैप्पी होते हैं, लेकिन वो बच्चे जो थोड़े वीक होते हैं वो नाराज रहते हैं। तो लिहाजा कहने का मतलब है जिस तरह का टीचर होगा उसी तरह के स्टूडेंट्स उन्हें लाइक करते हैं। लिहाजा यहाँ मकसद ये है कि आपको बात इस तरह से बताई जाए जिसके अंदर आप जो है वो बासानी पहले आप समझ सके कि हमारे पास अगर फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा तो LN का क्वेश्चन कैसे होगा। और फॉर्मूले हमने यहाँ पे तीनों अप्लाई कर दिए। आ जाते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास y है और इक्वल टू के बाद LN के आगे हमारे पास 2 टर्म है और इसके ऊपर ना तो कोई पावर है, ना इससे कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, ना अपॉन में 1 के अलावा कुछ लिखा है। तो लिहाजा यहाँ पे डायरेक्ट इस टेक्निक के मुताबिक डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद dy/dx इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। और यहाँ आने के बाद ln के आगे, जैसे कि यहाँ ln x था तो 1/x आ गया। तो हमने करना क्या है, ये बात बड़े गौर से समझने की है। ln डेरिवेटिव के साथ यहाँ पे जब अप्लाई हो रहा है तो ln खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में ये पूरा का पूरा ब्रैकेट अपॉन में आ जाएगा। अब जैसे स्टेप नंबर 3 था, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, वहां तो फिर भी याद करना है। यहाँ सिर्फ आपने ये याद रखना है कि डेरिवेटिव जब अप्लाई होगा ना तो ln जाएगा तो आगे जो ब्रैकेट है अपॉन में आ जाएगा, फिर इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है। जैसे कि अगर हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे 2x आएगा जो कि यहाँ पे आ रहा है, और 5x का डेरिवेटिव यहाँ पे 5 आ रहा है। तो चूंकि ये आपके डिनोमिनेटर में वैल्यू थी, ये उधर ही है, ऊपर वाली हमने जब डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये था जिसके अंदर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, डायरेक्ट आप जो है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, बुक के आप खुद कीजिएगा, और जहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो तो बात पहले भी की जा रही थी, और कि गाइड का इस्तेमाल करें। ठीक है, गाइड बेसिकली आपको जब आपको क्वेश्चन के आइडियाज हो जाएं, आप उसके मुताबिक समझ के कर रहे हो तो आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएंगी। वो आप गाइड की बदौलत, हम लोगों ने भी, हमारे टाइम में ट्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन हम लोगों ने भी मुख्तलिफ अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक से क्वेश्चन समझे। टाइम बहुत लगता था लेकिन उसमें मेहनत की जाती थी। ठीक है, लिहाजा आप आजकल के हालात में तो एक से एक टेक्नोलॉजी मौजूद है,
तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा क्वेश्चन अपनी तरफ से लिया है जो खुद बनाया है कि जिसके अंदर तीनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे। पता कैसे लगा कि यहाँ पे y के बाद जब ln है तो हमारे पास यहाँ पे जो पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया है इसमें न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर है और डिवाइड भी हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी 2 अदद ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लिहाजा किसी की भी पावर हो तो पावर वाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और इसी तरह अगर स्टार्टिंग में ही देखें अपॉन नजर आ रहा है तो सबसे पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। हमने करना क्या है कि पहले वाले फॉर्मूले के मुताबिक हमने प्लस में ऊपर का लिख देना है और माइनस में ln के साथ नीचे का लिख देना है। तो बिल्कुल हमने ऐसे ही किया है कि एक्स स्क्वायर को ln के साथ लिख दिया, लेकिन याद रहे कि यहाँ पे डेरिवेटिव को फौरन नहीं अप्लाई करना जब तक कि फॉर्मूला अप्लाई ना हो, और माइनस लगा के करली ब्रैकेट, चूंकि अंदर 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई के मौजूद है तो करली ब्रैकेट लगाना है। अमूमन बच्चों के जब आंसर गलत आते हैं तो उसकी मेन वजह ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ना करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ln के साथ ये दोनों ब्रैकेट जो कि मल्टीप्लाई हो रहे थे लिख दिया। अब यहाँ पे भी पावर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि पावर के फॉर्मूले में हमसे यही कहा जा रहा है कि पावर को आपने कहाँ लिखना है, ln से पहले, वो हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 2 और ln x हो गया, और यहाँ पे ये कंडीशन बिल्कुल इस तरह की आ गई कि ये अब डेरिवेटिव से ही सॉल्व होगा। इसी तरह हमने इस माइनस को यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर रोक के रखा है और अंदर हमने मल्टीप्लाई को प्लस के साथ ln के साथ अप्लाई कर दिया है, जैसे कि हमने इस वाले फॉर्मूले में आपको लिख के बताया। तो भाई अब यहाँ पे माइनस इन दोनों की साइन को चेंज कर देगा और मजीद इनमें कोई तब्दीली नहीं आई, वैसे उतार दिए गए। अब यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो अब हम लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx आ गया, 2 को साइड लेके आ जाते हैं और ln x का डेरिवेटिव लेंगे। तो अगले स्टेप में आपको पता है कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो यहाँ पे 2 है और ln जब खत्म होगा तो x अपॉन में आ जाएगा और dx अपॉन dx करके कैंसिल हो जाएगा। एक बात याद रखें कि ln x से पहले अगर d अपॉन dx है तो बिल्कुल इस तरह के एक खिलौने में सेल डला हुआ है, और जब सेल डला है तो खिलौना चलता है। इसी तरह ln x अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे ln x इधर भी था लेकिन d अपॉन dx नहीं लिखा था, ये क़यामत तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन जैसे d अपॉन dx होता है तो इस खिलौने में हम सेल डाल देते हैं और वो इसका जो फंक्शन होता है वो चलने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, d अपॉन dx ln x के ऊपर अप्लाई करते हैं, 1 अपॉन x होता है और हमारा d अपॉन dx अपॉन dx करके कट जाता है, यानी एक तरह से हमारा सेल डाउन होके खत्म हो जाता है और यहाँ पे मजीद कुछ करना नहीं होता। इसी तरह अगर हम इस टर्म के बाद इस टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर 1 पावर है, और जैसे हमने यहाँ किया ln खत्म करेंगे अपॉन में चला जाएगा पूरा, ये हमारे पास 2 टर्म है, ये अपॉन में आ जाएंगी। फिर हमने इनका डेरिवेटिव लेना होगा, जबकि इसका तो बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन यहाँ जैसे x³ - 2 लिखा है तो हम दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। इसके भी अगर हम आगे वाले स्टेप में देखें तो इसका डेरिवेटिव अगर जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में बताया था, अच्छी प्रैक्टिस है तो आज डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 3x² और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, और ये डिनोमिनेटर में लिखा है, ये न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है। और अब बात अगर इधर आती है तो इधर क्या है कि यहाँ पे भी वही बात है जैसे कि यहाँ पे, तो ln खत्म होगा, ये अपॉन में आ जाएगा और फिर d अपॉन dx करके हम इस ln के आगे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, जो कि 5 4 20x की पावर 1 कम हो जाएगी, क्यूब कांस्टेंट 0 होगा। और इस तरीके से डेरिवेटिव यानी एक तरह से आर पार हो चुका है। जैसे मिसाल में सेल का लफ्ज क्या था, सेल होते हैं ना जिससे खिलौने चलते हैं, वो d अपॉन dx अगर एक सेल है तो सेल डले थे यहाँ से, लेकिन यहाँ पे सारे सेल खत्म हो चुके, तो खिलौने सारे रुक चुके। तो अब हमने बेसिकली क्या करना है
कि सिंपल ये ऐसी टर्म रहेगी, ये 1 से मल्टीप्लाई होके आ गया, इसी तरह 20x³ 1 से मल्टीप्लाई होके आ गया। अब आप ये देखें कि हमारे ना बुक के अंदर भी 4.2 के अंदर 5 क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है कि उन्होंने एल्शियम नहीं लिया, यहाँ पे छोड़ दिया। तो बेसिकली बात सारी ये है कि होता यह है कि अगर एल्शियम लेने के बाद ऊपर के न्यूमिनेटर प्लस माइनस हो रहे होते हैं तो हम एल्शियम ले लेते हैं और लेने के बाद उसे फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर कुछ ना हो रहा हो तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट ये सोचेगा कि भाई हमें ये कैसे पता लगेगा। अगर तो क्वेश्चन वो अपनी तरफ से देते हैं तो आपकी मर्जी है, आप एल्शियम लेना चाहें ले लें, यहाँ पे नहीं लेना चाहें तो बुक वालों ने भी कई क्वेश्चनों के आंसर में एल्शियम नहीं लिया, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आप जो है बुक के क्वेश्चन करें तो बुक में जिस तरह आंसर दिए हुए हैं वो उसके मिजाज के मुताबिक किए जाए। अगर वो एल्शियम नहीं ले रहे आप नहीं ले, अगर ले रहे हैं तो आप भी ले लें एल्शियम। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि करेक्ट वे तो ये होती है कि हम पेंसिल से सॉल्व करते हैं। अगर ऊपर हमारे पास एल्शियम के बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन होती है तो हम करते हैं, नहीं होती तो हम नहीं करते। लिहाजा एल्शियम ले लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चूंकि बुक हमें ये कहती है कि यहाँ पे जब एल्शियम आपको लेना दिक्कत महसूस हो तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो लिहाजा आज हमने स्टेप नंबर 4 किया और इस स्टेप के बाद आपका वही होमवर्क है। आप 2.2 है, सिंध बोर्ड से रिलेटेड बुक है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको दिया है वो सारे क्वेश्चन LN से रिलेटेड दिए हुए हैं। लेकिन वो क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि आप जब करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस करेंगे। इसीलिए मैंने कहा किसी अच्छे राइटर की गाइड इस्तेमाल करें ताकि आप जो है इस लेक्चर के बाद जो रही सही कसर है उसके मुताबिक आप हल कर सकें। मैं ये नहीं कहता कि मैं इस तरह पढ़ाता हूँ कि आपको मसला ही ना रहे, लेकिन इसके बावजूद कि मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ स्टूडेंट होता है, लिहाजा सीखने के बाद एक आइडिया लिया जाता है। कभी भी कोई बच्चा किसी टीचर से 100% नहीं सीख सकता, उसको खुद भी अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन उनके पास यही प्रॉब्लम होते हैं कि हम कोशिश कैसे करें। तो भाई आपको बताया ना, कोई मेरी बुक नहीं है मार्केट के अंदर, मेरी अपनी गाइड नहीं है, ठीक है ना। मकसद ये है कि एक तरीका का ये होता है कि टीचर पढ़ाता है या तो अच्छे दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी की जाए, ऐसे बच्चे बड़े कामयाब होते हैं, या फिर बुक्स का सहारा लिया जाए, ठीक है। छोटी क्लासेस के अंदर गाइड का कहना गलत होता है क्योंकि टीचर करता है सख्ती और बच्चे गाइड से कर देते हैं, क्वेश्चन छाप के आ जाते हैं, वो बात गलत है। अगर सीखने की नीयत से अगर आप गाइड लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मार्केट में जाए, बहुत अच्छे राइटर्स की गाइड हैं, लेकिन याद रहे कि उनमें कई क्वेश्चन गलत भी होते हैं। लिहाजा आप लाजमी किसी टीचर की हेल्प लाजमी लें। तो इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। सर शायद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।